लोग देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर 2172, यहाँ पर TS73, वहाँ पर देखिए तो 2506, उसके बाद में 2433 और 2303, ब्लैक बोल्ट 1135 और JS की 2316 और NRC की 292। इन सभी वैरायटियों की बुआई मैंने 20 जून को की थी और आज लगभग इनको आप लोग देख सकते हैं कितने दिन की हैं। और जो NRC 292 में पहले बता रहा था कि इसकी ग्रोथ काफ़ी कम थी, हाँ सही अनुमान माने तो बिल्कुल इसकी ग्रोथ कम थी, लेकिन जैसे ही ये फूल आने लगे उसके बाद से इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है, जो अभी इनकी लेवल पर आ गई है। और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ थी इस वाली वैरायटी को, तो इस वाली वैरायटी को मैं यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी तक इसका जिससे बीज लिया था इन्होंने इनका सही नाम नहीं बताया। उन्होंने बताया था कि ये 3014 या फिर 3016 हो सकती है, लेकिन ये वैरायटी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी। सबसे ज़्यादा ग्रोथ फर्स्ट में 3016 की थी और ये अभी पॉड वगैरह बनना चालू हो गए हैं इसके। तो 3016 और इधर 292 में आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये वाली वैरायटी है 292। अगर मैं सभी वैरायटियों की फुटान के बारे में अगर तुलना करूं, सबसे ज़्यादा फुटान जो है NRC की 292 वैरायटी में है अभी तक की, जितने भी वैरायटी यहाँ पर ट्रायल में लगी हुई है। मेरे ख्याल से इसकी फुटन के कारण इसकी शुरुआती बढ़वार कम रहती है क्योंकि ये ब्रांचिंग करती है तो सारा न्यूट्रिशन ब्रांचिंग में जाता है, इसलिए इसकी हाइट शुरू में काफ़ी कम दिखी थी। मैंने सोचा कि ये ग्रोथ भी कम कर रही है, लेकिन अभी की स्थिति की बात करूँ तो काफ़ी शानदार है। ये इसका सिंगल प्लांट काफ़ी शानदार वैरायटी है ये वाली भी। ये वाला ये सारा जो प्लॉट आप लोग देख रहे हैं इसको मैंने केवल अपने लिए ट्रायल के तौर पे लगाए हैं क्योंकि मैं 5-6 एकड़ में प्रतिवर्ष सोयाबीन की खेती करता हूँ। तो पिछले साल 1135 वैरायटी फेल हो गई थी क्योंकि अपने अल्टरनेटिव यानी 1135 की अल्टरनेटिव कोई सी वैरायटी नहीं लगी थी मेरे को, तो मैंने पिछले साल पूरी वैरायटी 1135 की बुआई की थी। तो इस साल मैंने सोचा है क्यों ना नई नई वैरायटियों को ट्रायल किया जाए ताकि जो वैरायटी सबसे अधिक प्रोडक्शन देगी पिछले साल उसका रकबा 70% कर दिया जाएगा और जो बाकी 25% में नई नई वैरायटियाँ रहेगी। हालांकि जो सभी वैरायटियाँ नई नई रहेगी उनका मैं केवल एक छोटा सा एरिया में ट्रायल करूंगा, उसके बाद उनको अगले साल यानी कि सीजन के लिए प्लांटेशन किया जाएगा जिसका सर्वाधिक उत्पादन रहेगा। अब बात कर लेते हैं अपन TS73 वैरायटी की। जो दो रो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक की ये वाली है TS73 वैरायटी। तो इसमें बात करूँ तो इसके झुमके काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं मेरे को। अभी तक यदि सबसे अर्ली वैरायटी की बात की जाए इन सभी वैरायटियों में तो TS73 वैरायटी है सबसे अर्ली वैरायटियों में, जो कि अभी पापड़े भी बनने चालू हो गए हैं इसके। ये वाला वीडियो लंबा ज़रूर रहेगा लेकिन इसमें सभी वैरायटियों की अपन डिटेल स्थिति देख लेंगे। 3-3 दाने की फलियाँ लगभग अभी दिख रही है जो, तो इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 दाने की फली भी है। तो अभी तक की स्थिति में फलियों के मामले में मेरे को TS73 काफ़ी अच्छी पसंद आ रही है क्योंकि इसका दाना भी सबसे ज़्यादा बोल्ड है। तो ये वाली वैरायटी है यहाँ से जो लगभग आप लोग वहाँ तक देख सकते हैं। तो इसमें एक समस्या है कि इसमें 4-5 पौधे वायरस से ग्रसित हैं, यानी कि जो पीला मोजेक वायरस है इसके प्लांट हैं। ये देख लो आप, ये एक तो ये वाला प्लांट है। मेरे ख्याल से पूरे में इसमें 4-5 प्लांट हैं। हो सकता है इस वैरायटियों में कुछ ना कुछ पौधे वायरस से ग्रसित हैं। अब एक और वैरायटी की बात कर लेते हैं अपन। इसमें रहेगी 2506। ये वाली वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है तीखे पत्ते में। इसमें क्या है कि लंबी ब्रांचिंग होती है, लंबा पौधा चलता है और तीखे पत्ते होने की वजह से हवा भी काफ़ी अच्छी से लगती है, जिसके कारण जितने भी फूल निकलते हैं सभी में फलियां बनती हैं।
प्लांट ही देख लो, मैंने टोकन मशीन से लगाया था इनको। देख लो यहाँ पर 2 प्लांट, यहाँ पर 3-4 हो गए, फिर वहाँ पर 2, आगे भी 2 प्लांट। तो ये मेथड अभी तक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो टोकन मेथड है। तो आज की स्थिति में 2506 कुछ इस प्रकार की वैरायटी है। अब दूसरी वैरायटी की बात करूँ तो ये वाली है 2433। अब आप लोगों को ये वैरायटी छोटी दिख रही होगी इनमें, जैसे कि 2433 की बात करें 2303 और 2212। तो ये इनकी बुआई क्या है कि मैं अपने यहाँ पर बारिश हो गई थी, बारिश होने के कारण मैं इनकी बुआई नहीं कर पाया। इनकी बुआई हुई थी 28 जून को। तो इनकी स्थिति भी देख लो, काफ़ी ज़्यादा फुटान उठान इनमें काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि अंदर का प्लांट दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये वाली वैरायटी है JS की 2433। इसका बाहर वाला प्लांट अब मैं बात करूं अपने इसी 28 तारीख की बुआई की 2303। तो इसकी हाइट अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं आपके सामने, जिसमें रहेगी अपनी 2433, 2303 और JS की 2212। तो 2433 और अपने 2212 की हाइट लगभग बराबर हैं, जबकि 2303 है, इसकी हाइट अभी कम है। आप लोगों को शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, 2 लाइनें ये वाली और 2 लाइनें ये, इसकी हाइट कम है 2303 की, जबकि अपनी 2212 और 2433 की हाइट ज़्यादा है। और ब्रांचिंग की बात करें तो इसमें भी सेम ब्रांचिंग है, यानी कि ये तीनों वेराइटियों मेरे को लगभग सेम नज़र आ रही हैं। और ये इसमें एक प्लांट जो देख रहे हैं ये वाला 1135 का है। तो 1135 का प्लांट इनके बीच में आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का है। और 2433 का सिंगल प्लांट कुछ इस प्रकार का है। 1135 का प्लांट काफ़ी मोटा है। इसमें सबसे ज़्यादा यदि सभी वैरायटियों की बात करूं तो अभी जो अपना सबसे मोटा तना है वो वाली 1135 ही है। तो ये 1135 है और इसकी बुआई भी 20 जून को की गई थी। इसका प्लांट काफ़ी ज़्यादा मोटा है और फुटान भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इन सभी वैरायटियों में मैंने PGR डाल दिया था फ्लावरिंग स्टेज में। और जो ये 3016 या 3014 वैरायटी है, इसमें मुझे पौध की संख्या काफ़ी कम नज़र आ रही है, क्योंकि ये वैरायटी पत्तों से भरी हुई है पूरी तरीके से। तो इनके एक और अपने तुलना रहेगी, एक तो RVCM 1135 की, इसकी बुआई हुई अपने 20 जून को और इसकी बुआई हुई 28 जून को। ये दोनों वेराइटियाँ 1135 हैं, जैसे कि 2 रो यहाँ पर हैं और 2 रो वहाँ पर हैं। इस वाले की बुआई हुई अपने 20 जून को और उसके 8 दिन बाद में इसकी बुआई हुई, यानी कि बुआई का काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे कि इसकी बुआई 20 जून को यानी कि 8 दिन पहले है और इसकी बुआई हुई है लगभग 28 जून को। तो इसका प्लांट काफ़ी हल्का है और इतनी ज़्यादा जो हाइट लेना चाहिए था इनके बराबर, वो हाइट अभी तक इन्होंने नहीं ली है। सभी प्लांट देख लो आप। और इसी प्रकार से अपन जो अपनी 2172 थी उसमें भी यही कंडीशन है। 2172 जो 28 जून की बुआई थी उसकी हाइट काफ़ी कम है और जो अपने 20 जून की बुआई है उसमें हाइट काफ़ी ज़्यादा है और पॉट भी काफ़ी अच्छी संख्या में बन गए हैं। देख लेंगे अपन पैदावारी में 8 दिन का अगर अंतर आता है तो कितनी पैदावारी कम होगी। तो एक और मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, जो अपने सारी वेराइटियाँ लगा रखी हैं, टोटल वेराइटियाँ जो जितनी भी अपने पास वेराइटी हैं, इनके अपन 1-2 मजदूर लगवाएंगे जब इनकी कटाई होगी तब। और इनकी 10-10 मीटर की जो सभी वेराइटियाँ हैं, इनके जो दोनों बेड हैं, इनकी सभी बेड की यानी कि 10-10 मीटर की अपन लंबाई नाप लेंगे और इनकी कुटाई करवाएंगे। देखें कौन सी वेराइटी सबसे ज़्यादा पैदावारी देती है। और इसको अपन इनकी लंबाई जैसे कि 10 मीटर है
तो 10 और 10 मीटर 20 मीटर हो जाएगा। तो इन 20 मीटर को अपन एक बेड है, यानी कि इस प्रकार के एकड़ में लगभग 50 बेड बनते हैं। तो उस हिसाब से इनका कंपैरिजन करके एकड़ में पैदावारी निकालेंगे। एकड़ में पैदावारी निकलने के बाद अपन को क्लियर साबित हो जाएगा कि पिछले साल अपन को कौन सी वैरायटी लगाना चाहिए और कौन सी नहीं। इन सभी वैरायटियों का यही लक्ष्य रहेगा आखिर में इनको निकालना। और लास्ट में भी ये वीडियो भी अपने 13 अगस्त को बनी है, और इसके अलावा अपन 2-3 वीडियो और डाल देंगे इसी प्रकार की लंबी वीडियो, ताकि किसानों को सभी वैरायटियां एक साथ डिटेल में जानकारी दी जा सके। तो अगर किसी को और कोई भी जानकारी लेना हो तो मेरे नंबर ले सकते हैं आप, जो मैं बायो में आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे, वहाँ से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और इन सभी वैरायटियों का बताने का मकसद यही है, क्योंकि ये सभी वैरायटियां एक ही फील्ड में लगी हुई है, ताकि इनकी पैदावारी और वैरायटी यानी कि इस भी वैरायटियों को समान मौसम मिलेगा, तो इनकी एक्चुअल जो पैदावारी है वो किस प्रकार की मिलती है इसका पता लगेगा। जैसे कई किसान होते हैं एक खेत में जैसे कि 2506 बो दिया, 2433 बो दिया। खेत की कंडीशन आप लोग भी जानते हैं, काफी अलग अलग कंडीशन होती है। तो एक और वैरायटी जो छूट गई थी उसको भी मैं दिखा देता हूँ। और इन वाली दोनों रो में अपन 95 सार लगाने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं मिला इसलिए नहीं लगा पाए। तो ये वाली वैरायटी देख लो आप, NRC 150। इसमें क्या है कि पोड बनने लगे हैं, जैसा कि आप लोग देख लो, और इसमें ऊपर के हिस्से में फूल भी आ रहे हैं, नीचे पोड बन गए हैं। तो इसकी भी देख लेंगे NRC 150 की भी कितनी क्या पैदावार मिलती है। और जो ये वाला पूरा 3 एकड़ का प्लॉट है, तो इसमें अपन ने उस साइड पे लगा रखा है इनोवेज 108, जो अपन को फ्रॉड करके 1135 के नाम पर उस वैरायटी को बेचा जा रहा है। यानी कि 1135 वैरायटी है गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार, तो और उसको इनोवेज 108 करके बेचा जा रहा है। और जो ये वाली 2172 आप लोग देख रहे हैं, ये वाली वैरायटी है विगोर की 7007, जो कि विगोर कंपनी इसको एकदम से बेच रही है। और इसी के अलावा विगोर की एक और वैरायटी है मालविका, जो सेम 1135 है, और उसको भी अपनी वैरायटी बताकर मालविका करके बेच रही है। तो इन पर भी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार किसानों को फ्रॉड बनाया जाए। यानी क्योंकि मैं अगर बात करूँ तो 1135 अपने यहाँ पर पिछले साल फेल हो गई है, और विगोर उसी वैरायटी को मालविका करके बेच रही है। काफी महंगा कट्टा है उसका भी 4000 का। यहाँ के वाले फार्म में यानी कि 1-2 किसानों ने बुआई की थी, वो भी काफी निराशाजनक बोल रहे हैं कि पिछले साल फेल हो गई, तो इसी को अपन ने बुआई कर दिया है। पता नहीं इस साल भी जाने क्या होगा। तो किसानों के लिए काफी बड़ी चुनौती है, कंपनियों से लेकर सभी लूट मार करने में लगी हुई है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, मेरे ख्याल से इसको यहीं पर बंद करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।